मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया अपने जीते जी जिसकी मुझे इतनी कड़ी सजा मिले। मेरा संघर्ष खत्म नहीं हो रहा, मेरे कर्जे खत्म नहीं हो रहे, मैं प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, या मेरे रिश्ते ठीक नहीं हो रहे। मैंने ऐसा क्या कर्म किया था जिसकी वजह से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, या मेरा संघर्ष चल रहा है। बहुत से आकाशिक किए मैंने, बहुत स्पिरिट वर्क किया, एनएलपी किया। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, जब हमारा संघर्ष खत्म नहीं हो रहा, हम ऐसे क्या कर्म करके आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब हम सरेंडर करते हैं तो हम सरेंडर करने में ये बता रहे हैं कि हाँ, मेरा ही कर्म जब स्वीकार करना है, मेरा ही कर्म ऐसा रहा होगा। तो कर्म में हमने ऐसा क्या कर्म किया कि अब वाकई हमने कोई चाकू उठा के किसी को मार दिया, किसी की हत्या कर दी, किसी का गला रौंद दिया, या कुछ ऐसा। ऐसा हमने क्या किया? कौन है जो इन सारी चीजों का हिसाब किताब रख रहा था? ऑब्वियसली आप बोलेंगे परमात्मा है। ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर आपके न्यूरॉन्स इस मेमोरी को कैरी करते हैं, और यही आगे भी आपके साथ ट्रांसफर होता है। समझते हैं कैसे? जब मैंने एनएलपी किया तो एनएलपी में पता चला कि हमारे न्यूरॉन्स हमारी मेमोरी जो है वो इकट्ठी करके रखते हैं। ठीक है, मेमोरी होल्डर है वो। लेकिन ये मेमोरी क्रिएट कैसे होती है? बहुत सिंपल भाषा में इसे समझाऊंगी, हो सके तो समझिए, अदरवाइज सवाल डालिए, क्योंकि ये अभी ग्रुप में सबसे कॉमन क्वेश्चन में था। और आज मुझे लगा, हालांकि ये पॉडकास्ट में भी हमने ये बात की, लेकिन फिर भी मैं अभी आपके साथ बता रही हूँ। सबसे पहले, जो ये ब्रेन है हमारा, इसको कुछ फिल्ट्रेशंस दी गई हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशंस क्या हैं? जो भी कोई चीज आपने देखी, सुबह हुई, आपने कमरे के बाहर अपनी बालकनी में जाके झांका, वहां पर आपको कुछ चीजें दिखी, आपकी सेंसरीज ने सब कुछ देखा, पेड़ भी देखे, चिड़िया भी देखी, ग्रीनरी भी देखी, कोई लोग आते जाते भी देखे, दूध वाला भी देखा, सबको देखा। लेकिन परसीव करने से पहले जो यहाँ पर फिल्टर्स लगे थे, जिसे कहा जाता है जनरलाइज्ड, डिस्टोर्ट और वेट। मैं अभी मीटिंग में किसी को अब अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे जनरलाइज्ड, डिस्टोर्शन और डिलीशन की। ये क्या चीज है? आपने सुबह उठते ही एक सीन देखा जिसमें बाहर सबके लिए वो सीन इक्वल है, यानी वो यूनिवर्सल है। पेड़ पे पत्ते लहलहा रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, दूध वाला आ रहा है, जा रहा है, लोग नीचे से आ जाके जा रहे हैं, कोई बातें करता हुआ जा रहा है। ये है एक नॉर्मल सीन जो आप देख रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में सब कुछ ऐसे ही देख रहे हैं जो जो दुनिया देख रही है, ठीक है, रेगुलर उस पे। अब आपने, जो आपका ब्रेन है, आपकी सेंसरीज हैं, इन्होंने क्या करना शुरू करा? इसने कुछ सीन को देखने के बाद कुछ चीजें परसीव करनी शुरू करी। अब परसीवेंस में होगा ये कि ये तीन तरह के फिल्टर्स पे काम कर रहा है, जिसमें है जनरलाइज करना, डिस्टोर्ट करना और डिलीट करना। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने सुबह क्या देखा था, तो आप शायद सारी बातें याद नहीं होंगी, बहुत हद तक आप भूल चुके होंगे। वो था डिलीशन। जो उसको लगा कि काम का नहीं है, उसने डिलीट भी कर दिया। ठीक है, बहुत सब, सुबह से लेकर आपने शाम तक 25,000 लोग देखे, सबके फेसेस आपको याद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसा विश्वास रखा था कि ये सारे फेसेस मेरे काम के नहीं हैं, इसीलिए ब्रेन ने खुद ही उसे फिल्टर करके डिलीट भी कर दिया। कुछ खास चेहरे, या तो उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन हुआ होगा, बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, बिल्कुल भद्दे कपड़े पहन रखे हैं, ये सारे चेहरे आपको याद होंगे, क्योंकि उनके साथ आपकी खास हुक बनी थी। इसलिए आपके ब्रेन को पता चला कि इसको डिलीट करना है और इसको सेव करना है। नाउ, जर्नलाइज्ड होता है जब किसी एक या दूसरी घटना के कारण ही आप अपनी पूरी जिंदगी का रूल बना लेते हैं। एक धोखे के बाद आपने बोला ये दुनिया
विश्वास के काबिल नहीं है। पूरी दुनिया पे आपने एक ही रूल लागू कर दिया, पैसा तो बर्बाद होगा ही होगा। एक एक घटना, एक नुकसान के बाद आपने उसका पूरे का पूरा रूल बना दिया अपनी लाइफ के, मेरे अगर ऐसे आ गया तो वो बर्बाद होगा ही होगा। समझना इस बात को, ठीक है। तीसरा, आपने बिना मतलब, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, सिर्फ जजमेंट पास करके उस पल को डिस्टोर्ट कर दिया। आपका कॉल किसी ने नहीं उठाया, आपने दूसरी बार कॉल किया, नहीं उठाया, तीसरी बार आपने बोला, उसके अंदर घमंड आ गया है, अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। आपको नहीं पता वहां स्थिति क्या है, आपने उस पल को डिस्टोर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। हम पूरे दिन में बहुत सारी बातें ऐसी कर लेते हैं जिसमें हम डिस्टोर्शन करके चीजें संभाल लेते हैं, अपनी मेमोरी में डाल लेते हैं। सामने से कोई घूर रहा था, देखे जा रहा था, और हमने क्या माना, हमने ये माना कि वो मुझे निहारे जा रहा है, इसका मतलब उस वो मुझे नफरत करता है, वो मुझे घूर रहा है, वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, या बेवजह हो सकता है कि वो मुझसे अट्रैक्ट हो सकता है वो कुछ और देख रहा हो सकता है वो अपने थॉट में लॉस्ट हो, लेकिन वो बस निहारना शुरू करा और निहारता रह गया। लेकिन हमने उस सीन को जिस तरह से परसीव करके अपने पास स्टोर किया, हमारी रियलिटी उस पे बनेगी। अब आपके सवाल का जवाब आता है, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, लोग मुझे ही ये संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। ये सारी कहानी इन तीन चीजों पर अटकी थी। हाउ डू वी परसीव थिंग्स क्रिएट आवर रियलिटी, ठीक है। दुनिया दुश्मन लगने लगी एक किसी नुकसान के बाद, सब पे लागू कर दिया, जो आएगा वो मुझे नुकसान देगा, मैं खुद को बचा के रखता हूं, मैं खुद को संभाल के रखता हूं। और अभी सेशन में बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि आ, मैंने तो किसी को आई लव यू भी नहीं बोला, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गया कि तुम मुझे सिग्नल दे रहे हो, काइंड ऑफ थिंग्स। दिस इज ऑल परसीवेंस, ठीक है। दुख हमने बुलाया है, हमने क्रिएट किया है। अब जिसको ये लग गया कि उसने मुझे सिग्नल दिया, अब वो मना कर रहा है, अब मेरा दुख बढ़ गया क्योंकि मैंने हुक डाल दिया। अब एनर्जी, एनर्जी के लेवल पे जब हम स्पिरिट काम कर रहे हैं, जब हम एनर्जी का काम कर रहे हैं, और जब हम एनएलपी कर रहे हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए एक चीज समझनी है। सबसे पहले मैंने परसीव कैसा किया है। मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले या इसकी सीरीज लाने से पहले, मैं ये आपसे सवाल है, आपके पास जो भी सवाल है कमेंट में डालें, मैं अगली वीडियोस पर लेकर आऊंगी। आप समझें, अगर आप जिस चीज से बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं, मानो आपका दिल बार बार टूट जाता है, एक रिश्ते के बाद आपने दूसरा रिश्ता बनाया, उसमें भी आपका दिल टूट गया, तो आप पहले रिश्ते को बनाने से पहले, रिश्ता बनने से पहले, आप रिश्ते के बारे में सोचते कैसा थे, आपने परसीव क्या किया। किसी और की जिंदगी में जब घटना घटी, किसी और को धोखा मिला, तब आपने कैसे कैसे शब्द बोले थे, जिनको आपने कानून बना लिया, जिनको आपने रूल बना लिया अपनी जिंदगी का, अनकॉन्शियसली, ठीक है। शहर की लड़कियां धोखा देती हैं, ये भी मेरे पास एक सेंटेंस आया। तो शहर की लड़कियां मतलब सारी शहर की लड़कियां। तो आप क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है या जनरलाइज ट्रूथ है। जनरलाइज मतलब कि हमने जिसको अपना मीनिंग दिया है, ठीक है, हमने कानून बना दिया अपनी जिंदगी का। तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ का आज का टास्क है, आप जिस परेशानी से उभरना चाहते हैं, उस परेशानी के आने से पहले आपने उस सिचुएशन को परसीव किस तरह किया है, आज उसके नोट्स बनाए। और थोड़ी देर बैठें अपने साथ, कम से कम आधा घंटा जरूर बैठें। नहीं बैठ पा रहे तो शुरुआत तो करो, 5 से 10 मिनट बैठो। यहाँ पे जो बहुत सारे ट्रेनीज बैठे हैं, ये तो बैठने लग गए अब आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा एक सवाल पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप खुद को देखें, लिखें, उसके बाद यहाँ पर कमेंट करके अपना सवाल दें, हम अगली वीडियोस पर लेकर आएंगे। श्लोम बेओर।